यहाँ उपस्थित सभी युवाओं को बहुत बहुत गुड इवनिंग, शुभ संध्या। आप लोग का बहुत बहुत खैर मकदम। बहुत देर से मैं देख रहा था कि आप लोग सोच रहे थे कि ये कॉफी विद एसपी करके क्या करवा रहे हैं। तब से बैठे हुए हैं हम लोग गर्मी में, पसीने में, थोड़ी इसी इंतजार में कि कॉफी कब मिलेगी। कॉफी मिली? कोल्ड कॉफी चाहिए था। मिल गई सर, मिल जाएगी, मिल गई। कॉफी भी मिलेगी, बिस्किट भी मिलेगा। अरे और वाह। इसके बाद जो हम लोगों के अनुभव हैं, जो हम लोग कुछ कॉफी बताना बिस्किट चाहते सब हैं, मिलेगी। वो भी आप लोगों को बताएंगे। और यहाँ पर आकर के हमने इसलिए आप लोगों से बातचीत करनी शुरू करी है क्योंकि हम भाषण देने नहीं आए हैं। हम भाषण देना नहीं जानते हैं, हम आपसे बातचीत करने आए हैं, आपकी समस्याओं को जानने आए हैं। यहाँ जितने युवा आए हैं सबकी आंखों में एक चमक दिख रही है कि हम चलेंगे, हमें कुछ सीखने को मिलेगा। आए हैं ना? हमको तो शर्म। यस सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इस जोश को, इस ऊर्जा को बचा के रखना है क्योंकि आने वाले समय में इस ऊर्जा से आपको देश की रक्षा, समाज की सेवा और पूरे राज्य का नाम रोशन करना है। तो यहाँ से हम लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, और यहाँ पर जितने लोग आपको दिख रहे हैं, जो सक्सेसफुल आपको नजर आते हैं, जो किसी पोस्ट पर हैं, जो किसी तरह से आपको प्रेरित कर सकते हैं, उन सब ने क्या क्या गलतियां करी थी या क्या क्या अच्छे काम किए थे जिसकी वजह से वो आज यहाँ हैं, उन सब चीजों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। जिसमें आप लोगों ने देखा कि अभी हमारे सामने एसडीपीओ रक्सौल, एएसपी जो 2019 बैच के आईपीएस हैं, उनके साथ ही आईएएस सौरभ जो भी आपके अनुमंडल दंडाधिकारी के रूप में यहाँ पर पोस्टेड है, उन लोगों ने अपने अपने अनुभव आप लोगों के साथ साझा किए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने उनके अनुभवों को सुना होगा, उससे कुछ सीखने को मिला होगा, आप लोगों ने कुछ पॉइंट्स भी नोट किए होंगे। मुझे दिख नहीं रहा है कि आप लोगों के पास कुछ कलर कॉपी लेके आए हैं। कोई लेके आए हैं तो हाथ उठाइए जरा। नोटपैड में बहुत सर। बढ़िया, आप लोगों को विशेष रूप से धन्यवाद क्योंकि ये हम लोगों के नोटपैड में लिख रहे हैं डिजिटली। जहां भी आप जाएं, पहली सीख ये ले लें कि जब आप स्टूडेंट मोड में हैं, जब आप कुछ सीखना चाहते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको हमेशा एक कागज कलम, ये आपका ठंडा हो रहा है। हम इंजीनियर है, दिमाग में सोच लेते हैं सब बात। जहाँ जो अच्छी बात मिले इंजीनियर उसको आप पेन तुरंत कॉपी की सीखें। जरूरत नहीं पड़ता है। उसके लिए फिर कहीं और वापस जाने की आवश्यकता नहीं। आपको जितने स्ट्रगल यहाँ पर हमारे डीएसपी स्पेशल ब्रांच डॉक्टर फखरी आलम साहब, उन्होंने बताया। नशा वाला नहीं है यहाँ पे सर। हाँ? नशा वाले के लिए दिक्कत है सर। करिए बात तो। आवाज आ रही है? यस सर। बहुत बढ़िया। बीच में रहते तो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है ना। यस सर। करवाते हैं इंतजाम। तो जो इन्होंने गलतियां करी है वो सब नहीं करना है, जो अच्छी चीजें हैं उसको सीखना है। अब अच्छी अच्छी चीजें क्या है, पहले हमको ये बताइए कि आप लोग क्या बनना चाहते हैं, जिंदगी में क्या करना चाहते हैं। कोई एक आवाज बताइए। इंजीनियर। जरा ये ड्रोन बंद कर देंगे। हाँ, कोई एक इधर से बोलिए, आप साहब बोलिए। इंजीनियर सर। इंजीनियर बनना चाहते हैं और पुलिस ऑफिसर। लोग भी सोच रहा होगा भाई। रिसर्चर सर। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। तो मतलब सब लोग सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं कि अपना भविष्य और देश का भविष्य दोनों जरा अच्छा करें, है ना? यही बात है ना? कोई आईएएस आईपीएस भी बनना चाहता है? आवाज नहीं आई। बहुत बढ़िया। अब आप लोगों ने सोचा है कि आईएएस आईपीएस कौन लोग बनते हैं? कोई मंगल ग्रह से आता है क्या? कोई बृहस्पति से आता है? अमेरिका से आता है? तो कहां से आता है? बिहार से आता है। कैसे आता है? प्यारी एमपी में प्यारी आता है। क्यों आता है? कभी आप लोगों ने सोचा है? हम भी यहाँ पे बिहारी, सौरभ जी हैं वो भी बिहार से हैं, चंद्र प्रकाश हैं वो भी बिहार से हैं, हमारे जिलाधिकारी महाराष्ट्र से, इस देश से ही हैं। इस देश के कोने कोने से लोग आखिर आईएएस आईपीएस क्यों बनना चाहते हैं? कोई एक बता सकता है हमको?
पैसा कोई देश की सेवा के लिए। तैयारी कर रहा है। हाँ बताइए, घूस तो नहीं लेता रे सर, बुरे बुरे माइक दो उनको जरा जी, मुझे नहीं लेगा। माइक दो। अरे गया ड्रोन। हो गया ड्रोन। अरे रोशन जाके तुम चला दो ड्रोन। हम अपना ड्रोन लाएगा। अपना ड्रोन लेके आइए समझे। अच्छा ठीक, इसका नहीं हो तो आगे आकर के बता दो, आगे आके बता दो। रेंज में थोड़ा सा परेशानी है। हाँ, क्यों बनना चाहिए आईएएस आईपीएस? पहले गुड इवनिंग सर। पहले नाम बताओ अपना। सर मेरा नाम नमन कुमार है। पवन कुमार। हाँ बताओ। नमन नमन बताओ पवन। नमन है। नमन, नमन ठीक, बताओ। सर एक बार आप दूसरा फिर से दोहराइए सर। क्या चीज? दूसरा एक बार दोहराइए। तो मुझे कॉपी पे ध्यान था। पागल है जी। पीछे वाले को दो, पीछे वाले जो है, पीछे वाले को दो। गलत आदमी को दे दिया सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय नशा विमुक्त दिवस पर मैं सर कुमार आशीष सर को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने ये मोतिहारी को वैसा बना दिया है कि मैं आपको पहली बार मैं यहाँ पे आया हूँ और फर्स्ट टाइम मोतिहारी में रह के मैं पहली बार ऐसा एसपी देखा हूँ जो पूरे समाज को चेंज करने का बात करता है। First of all, I am big fan of you, sir. I am big fan of you. थैंक यू। सर आपने ऐसा सवाल किया है सर कि मैं उस क्वेश्चन को जवाब देने के लिए ही बना। जवाब संक्षिप्त रखें क्योंकि बाकी लोग भी हैं। एक दो लाइन में जवाब दें। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। किसी और को माइक दिलवाइए सर। लड़की तो आ गई फ्रेम मिलियन बेकार लग रहा है। अब यहाँ वाला लिखने हाँ, वहीं से बोलो, वहीं से बोलो। हाँ, अच्छा बिना माइक सही बताओ सबको, जहां तक आवाज जा सके। चलिए हम समझ गए। चलिए बैठ जाइए। समझदार है। हाँ? करेगा अच्छा चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए बैठिए, बैठिए। तो हम इस बिंदु पर डिस्कस कर रहे थे कि आईएएस आईपीएस कौन बनते हैं। आप लोगों ने देख लिया कि कोई बाहर के लोग नहीं है, सब आपके आसपास के ही हैं, आपके समाज के। हो सकता है आपके बगल में जो बैठा हुआ लड़का है या लड़की है वो बन जाए। क्यों, कैसे बन सकता है भाई? बनेगा एक बार क्या कारण है? आखिर ये एक बन सकता है, दूसरा नहीं बन सकता। भविष्य कभी दिख आप रहा लोगों ने है। सोचा इस बात को? इस बात को जरूर इंजीनियर बनेंगे सोचिए सर। कि कैसे बन सकते हैं। आप एसपी हम इंजीनियर बनने वाले क्या करते हैं? वो कहीं दूसरी जगह से नहीं आते, बस वो काम थोड़ा सा अलग करते हैं। क्या थोड़ा सा अलग करते हैं भाई? इधर उधर ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, अपने काम से काम रखते हैं, पढ़ाई से मतलब रखते हैं, माँ बाप क्या कह रहे हैं उससे मतलब रखते हैं, कोचिंग में, क्लास में, यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ाया जा रहा है उससे मतलब रखते हैं। फालतू की इधर उधर करने वाले नहीं बन पाते। हॉस्टल बना हो लोग बता दीजिए हमको कि जो फालतू करता था बन गया। बातें भूल जाते हैं। नहीं ना। तो दूसरी सीख ये रही, पहली सीख तो आप लोगों ने क्या नोट किया? कागज कलम हमेशा साथ में रखिए कि जहां पर जिससे भी जो अच्छा सीखने को मिले, फिर वो चाहे हमारा सफाई कर्मी क्यों ना अरे हो, सुबह में प्रभात चाहे फेरी हमारे हुआ था, कलेक्टर छोटा छोटा साहब स्कूल क्यों ना हो, वाला चाहे बच्चा सब हमारे कंपटीशन हुआ था, मंत्री साहब क्यों ना हो, जहां से जिससे भी जो सीखने की चीज तो मिलती स्कूली है बच्चा के लिए, उसको जरूर स्कूली सीखना बच्चा। चाहिए, उसको नोट डाउन करके रख लीजिए। दूसरी सीख ये है, फोकस स्टडी करिए कि हमें क्या करना है, हमें पढ़ना है, हमें अच्छी चीजों में ध्यान देना है। आप लोग ये जान के चलिए कि आजकल जो डेविएशन हो रहा है, फिर सवाल उठता है कि भाई इतने सारे जो विडंबनाएं हैं आसपास सब कुछ घटित हो रहा है, और आजकल तो फ्री इंटरनेट का भी जमाना है साहब, है जियो का डेटा है। कई लोग बच्चे लोगों को देखा हमने कि वो टारगेट लेके चलते हैं कि 24 घंटे में हमको 1.5 GB का डेटा खत्म कर देना। सॉरी कैंपस में वाईफाई है 20 GB तो आप ज्यादा लोग कैसा लगेगा। अगर करते हैं तो सावधान हो जाइए। 2 GB लिमिट है हमारे फेसबुक पेज से कितने लोग जुड़े हुए हैं? सब तो आज हॉस्टल वाला अनलिमिटेड चलिए है। बहुत बढ़िया। अब इसमें से यहाँ तो नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत सारे लोग जो है लगातार फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे पूछते रहते हैं कि सर कैसे पढ़ें, कैसे पढ़ें, कैसे पढ़ें, हमको टिप्स दीजिए। तो पहला टिप तो हम ये देते हैं कि बाबू तुम फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर छोड़ो। तो फिर टिप्स कैसे लेंगे सर? बड़ा डेविएशन का कारण और कोई नहीं। जब तक कि आप कुछ बन नहीं जाते, सक्सेसफुल हो नहीं जाते, तब तक इन सब विडंबनाओं से
एकदम तौबा कर लीजिए कि ये डेविएशन है, इससे आपको फायदा नहीं होने वाला। फायदा सिर्फ उनको हो सकता है जो डेडिकेटेडली उन ग्रुप्स को ज्वाइन करें जो आपको यूपीएससी की बीपीएससी की तैयारी कराते हैं, बैंकिंग क्लर्क की तैयारी करवाते हैं। वैसे भी कुछ ग्रुप हैं, लेकिन वो बड़े चुनिंदा है। बाकी सब जो है लाइक्स के नाम पर, अपनी रीच बढ़ाने के नाम पे वो पैसा कमाते हैं, आपको बेवकूफ बनाते हैं और आपका टाइम बर्बाद करते हैं। आपका डेटा तो खैर बर्बाद होगा ही होगा, लेकिन डेटा बचाने के चक्कर में आप लोग ऐसा नहीं करिए। पीछे जरा शांति बना करके रखिए, यहाँ पे आवाज ज्यादा हो रही है। हाँ, तो तीसरी सीख ये, अब मान के चलिए कि ये जो आजकल के जमाने में फ्री डेटा है, हमारा संस्कार फ्री नहीं, हमारे जो जीवन का दिनचर्या है वो फ्री नहीं। 24 ही घंटे हैं साहब। अगर आप 3-4 घंटे मोबाइल में लगा देंगे कि दूसरे की जिंदगी में क्या चल रहा है, आज हॉटस्टार पे कौन सा नया सीरियल आया है, आज नेटफ्लिक्स पे ये देखना है, तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि वो लोग जो है वो बना के कमा रहे हैं और आप जो है लगा करके बर्बाद कर रहे हैं। आप समझ रहे? तो इस बात को ध्यान में रखिए कि ये जो चीज दी गई है ये दुधारी तलवार है। दुधारी तलवार समझते हैं? इससे फायदा भी हो सकता है, फायदा लेकिन कम हो। जब तक आपके अंदर जो है ना हंस वाली प्रवृत्ति नहीं है। हंस क्या करता है, कोई बता सकता है? दूध पानी में से दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता बिल्कुल है। सही। अगर उसको पानी मिला हुआ दूध दे दीजिए तो वो दूध पी लेगा, पानी छोड़ देगा। तो वैसे ही एक एक विद्यार्थी को, एक एक प्रतिभागी को बनना पड़ेगा कि उनके लिए क्या अच्छा है उसको दूध समझ के ग्रहण कर लेना है, बाकी चीजों को छोड़ देना। नहीं, अगर आपको ये नहीं आ पा रहा है, नहीं सीख पा रहा है, बैठे तब ना जवाब दिए। आपका समय बर्बाद होगा जिंदगी में। 3 बजे आने से फायदा हुआ। फिर सवाल आता है जानबूझ के नहीं इंजीनियर बोले, पगला तुम लोग नहीं समझता था, है ना? कहीं कुछ विडंबना हो जाती है, कहीं कुछ हो जाता है, किसी के घर में समस्या है, किसी के पास परेशानी है और बहुत तरह की चीजें। एक तो हमने सोशल मीडिया डिस्कस कर लिया, और भी है कि देश दुनिया में ये हो रहा है, फलना हो रहा है, पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, कुछ भी बना रहे हैं। जो चिंता करने वाले हैं, जिनको लगता है कि जिंदगी में बहुत दुख है, चार ले लीजिए, ले जाया जाएगा। तो जो हमारे ट्रू विद्यार्थी उनके लिए हमारी अपने से दे रहे ये हैं। है। कभी आपने देखा है जो टांगा में या घोड़ा चलता है, कैसे चलता है? उसके इधर ऐसे लगा हुआ रहता है, लगाम। देखा आप लोग? यस सर। ताकि इधर नहीं देखे, इधर नहीं देखे। क्यों? कंसंट्रेशन डिस्ट्रैक्शन ना हो। तो एक विद्यार्थी को ये करना होगा कि आपको जितनी भी अलग की चीजें हैं उन सब की तरफ ध्यान नहीं देना है। आपका ध्यान किस में होना चाहिए? आपका लक्ष्य जहां, फिर वो लक्ष्य एसएससी हो, सिपाही भर्ती हो, दरोगा भर्ती हो, कस्टम एक्साइज, बीपीएससी, यूपीएससी, एमबीए, कैट, जो भी हो, आपको लक्ष्य निर्धारित करना है और उसकी तरफ घोड़े के माफिक बढ़ना है। समझ गए? फिर आता है सवाल कि भाई हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, कई लोगों को लगता होगा, है ना? नहीं है, सब लोग अमीर घर से हैं। अंबानी से गले भेंट हुआ। अगर आप लोग अमीर घर से होते, टाटा बिरला से होते, तो यहाँ नहीं बैठे होते क्या? तो हम लोग तैयारी नहीं कर रहे होते। हम लोग यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं सब लोग, हम लोग उसी तरह से लोअर मिडिल क्लास घर से हैं। तभी हम लोग सपना देख रहे हैं कि हम लोग सरकारी नौकरी करेंगे, समाज सेवा करेंगे, घर परिवार का भी जीवन यापन अच्छे से हो जाएगा। तो कई लोगों के सामने ये समस्या होती है कि साहब हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे रहेंगे, दिल्ली पटना जाना पड़ता है, पटना दिल्ली जाना जरूरी है, घर से पैसा नहीं मिल रहा है। ये जान लीजिए कि ऐसी समस्याएं यहाँ पर हम में से लगभग हर एक के सामने आती है। कोई ये नहीं कह सकता कि उसके पास कोई समस्या नहीं है। कोई कह सकता है क्या? यहाँ बैठा हुआ कोई कह दे हमको कि उसके पास कोई समस्या नहीं है? सभी के पास कुछ न कुछ समस्या रहती है। किसी के पास आर्थिक स्थिति खराब होती है, किसी की सामाजिक स्थिति खराब होती है, किसी के हाथ पांव ही नहीं रहते हैं। आपने देखा है किसी का हाथ ही नहीं रहता है, किसी का आंख बड़ा कमजोर रहता है, किसी को चलने में दिक्कत होती है। तो ये एक एक्सक्यूज नहीं हो सकता कि आपको ये चीज खराब है, इस वजह से आप नहीं कर पाएंगे। बात समझ रहे हैं? ये चीज आपको समझ के रखना होगा कि हमारी आर्थिक स्थिति खराब है, हमारे पास ये परेशानी है, ये सब समस्याएं हर एक के पास है। किसी से आप पूछ लीजिए, वो नहीं कहेगा कि मेरे पास एकदम आइडियल कंडीशन है, अब हम बैठेंगे और
शुरू करेंगे और एग्जाम निकाल लेंगे। कह सकता है क्या? नहीं कह सकता ना। तो ये समस्या आपके सामने आएगी और उस समस्या का समाधान निकालना भी हमारा ही काम है। अगर आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो देखिए, आप सक्षम हैं तो ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, जैसा कि हमने भी पढ़ाया था। हम भी दिल्ली में रहे हैं, तो जो समस्या एक लोअर मिडिल क्लास की रहती है, कुछ लिमिटेड पैसे आते थे, 1000-1200 रुपए आते थे घर से, पिताजी से ज़्यादा ले नहीं पाते थे, ना हम उनसे मांगने जाते थे। तो क्या कर सकते थे भाई? तो ट्यूशन पढ़ाते थे। ट्यूशन पढ़ाया हमने ऑल इंडिया रेडियो में भी काम किया। हमारी कहानी आप लोगों ने सुन ली होगी, सुनी है कि नहीं? नो सर, पढ़ी होगी। नो सर। तो आप लोगों ने पढ़ा है, देखा नहीं है, पढ़े। स्ट्रगल सबके सामने आता है। तो ये स्ट्रगल जो है आप लोग के जीवन में भी आने वाला है। नहीं आया है तो आएगा, या अगर आप फेस कर रहे हैं तो उससे निकलना सीखिए। जो पॉजिटिव चीजें हैं उसके बारे में सोचिए कि हम कैसे उस स्थिति से पार कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति खराब है, सामाजिक स्थिति खराब है, किताबें नहीं मिल रही हैं, कोई गाइड करने वाला नहीं है, ये सब चीजें बेमानी हो जाएंगी जब आप अपने अंदर प्रकाश को डालेंगे। वो प्रकाश कहाँ से आएगा? वो क्या आएगा, कैसे आएगा? अब उसके लिए कहानी सुनिए। गौतम बुद्ध का नाम सुना है आप लोगों ने? यस सर। बहुत बढ़िया। गौतम बुद्ध जो है, जब उनका निर्वाण हो रहा था, मरने वाले थे, इस धराधाम से जाने वाले थे, शैया का त्याग करने वाले थे, उन्होंने बता दिया था कि अब हम इतने बजे निकल लेंगे। तो उनके जो शिष्य थे भंते आनंद, नाम सुना है आप लोगों ने? भंते आनंद बहुत फूट फूट के रोने लगे कि सर अब कैसे होगा, अब तो चले जाइएगा प्रभु, अब हम लोगों को कौन रास्ता दिखाएगा, कौन रास्ता दिखाएगा, कैसे हमारा कल्याण होगा? तो उन्होंने कहा अब दीपो भव, अर्थात अपना दीपक स्वयं बनो, अपना दीपक स्वयं बनो, प्रकाश अपने अंदर जगाओ, और जब आप जगोगे तभी आप समाज में उजाला ला सकते हो, समाज में प्रकाश में ला सकते हो। तो जरूरत यही है कि अगर आपको समाज में कुछ करना है, समाज के लिए आना है, और चाहते हैं कि इस तरह से आपको लोग, हजारों लोग सुनने आए, आपके एक बात से समाज में कुछ परिवर्तन आ सकता है, तो उसके लिए आपको जो है दीपक की तरह जलना होगा। दीपक क्या करता है? अपना मुंह जलाता है। देखा है आप लोगों ने? दीपक का मुंह जलता है, समाज में रोशनी फैलती है। तो जिस राह पर आप लोग चलना चाहते हैं, या यहाँ हमारे बैठे जो अफसरान आपको दिख रहे हैं, सभी अपना मुंह जला रहे हैं। क्यों? तो समाज में रोशनी फैलानी है, समाज को कुछ आगे बढ़ाना है। और आप जो प्रतिभागी हैं यहाँ पर, उन सबसे भी हमारी यही गुजारिश है कि आप लोग इतनी मेहनत करें कि आपके समाज में जो जो बुराइयां हैं, जहाँ जहाँ पर कमी रह गई है, उसको दूर करने के लिए आप लोग अपने आप को दीपक की तरफ प्रज्वलित करिए, ताकि समाज में रोशनी फैले, आपके आसपास, आपके गांव शहर में, आपके राज्य में, आपके देश में उजाला फैल सके। फैलाएंगे ना? यस सर। कितने लोग फैलाना चाहते हैं? हाथ उठाइए। बहुत बढ़िया। तो इन चीजों को आपको सीखना है, नोट भी कर लेना है, और जहाँ जो नहीं आ पाए हैं, जो आपके साथी हैं, उन तक ये बात पहुंचा देनी है कि भाई ये आवाहन है, ये कॉफी विद एसपी सिर्फ हम यहाँ पर दिखावा करने के लिए नहीं बुलाए। यहाँ पे आप लोगों से बातचीत करने के लिए, जो हम लोग का अनुभव है, जो हमारा संघर्ष है, उसको हम लोग चाहते हैं कि आप लोगों से शेयर करें, ताकि हमारे जो अनुभव हैं उनसे आप कुछ सीख सकें। दुनिया में ज्ञान प्राप्ति के दो रास्ते हैं। ज्ञान प्राप्ति के दो रास्ते हैं। एक रास्ता वो है कि इस रास्ते पे हम चले, यहाँ पे गड्ढा है, गिरे, फिर हमको समझ में आया कि भाई साहब यहाँ पे गड्ढा, इधर से नहीं जाना है। दूसरा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ फलनुमा जा रहा है, वो गिरा था वहां पे, इसका मतलब वहां पे गड्ढा है, उधर नहीं जाना है। बात समझ गए? ज्यादातर लोग जो है पहले क्वालिटी के होते हैं, वो चाहते हैं कि हम खुद प्रैक्टिस करें, खुद देखें, ताकि उसके बाद हम सीखें कि हाँ सही बोलना है। लेकिन आपको प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा, दूसरे की गलतियों से सीख लेनी पड़ेगी, और तब आपका समय बचेगा, धन बचेगा, और जो है आपका दिमाग खर्च होने से बचेगा। तो ज्ञान प्राप्ति आप कैसे कर सकते हैं? आपके आसपास जो कुछ गलतियां हो रही है या जो कुछ अच्छा हो रहा है, उससे सीखने की जरूर कोशिश करें। समझ गए? पांचवा पॉइंट ये है, कई लोगों को लगता है, जो सवाल आप लोग पूछेंगे वो हमको लगभग समझ में आ चुका है, क्योंकि हम भी आप ही जैसे स्टूडेंट रहे हैं, 10 साल पहले की बात है। सवाल ये आप लोग पूछेंगे कि सर पटना जाना जरूरी है, दिल्ली जाना जरूरी है,
यहाँ से नहीं पढ़ाई हो सकता है। पूछना चाहते हैं कि नहीं? यस सर। तो ये सवाल जो है फिर से वही चीज पे आके लग जाता है कि आपके अंदर सक्सेस पाने के लिए कितनी ललक है, कितनी आग है, क्योंकि सब चीजें आजकल आपको इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे मुहैया हो जा रही है। फिर वो चाहे दिल्ली का कोचिंग हो, पटना का मटेरियल हो या जो भी हो, बस शर्त यही है कि इंटरनेट जैसी दुधारी तलवार को आप कैसे मैनेज कर पाएंगे। समझ गए? तो जब आप अपनी तैयारी इतनी अच्छे से कर लेंगे, वहां से कंटेक्ट लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमारे सामने कई ऐसे लोग हैं, अभी सौरभ ने भी बताया कि उन्होंने कोई कोचिंग नहीं करी, हमने भी कोई कोचिंग नहीं किया। कई सारे ऐसे लोग हैं जो बिना कोचिंग के निकल जाते हैं। तो आपको अपनी मेहनत खुद करनी पड़ेगी, अपने अंदर उतनी जिजीविषा, अपने अंदर उतना ज्ञान का जो है आपके अंदर भूख होना चाहिए कि आपको जहां भी ज्ञान मिले उसको ले लेना। समझ गए? तो सक्सेस पाने के लिए पटना, दिल्ली, मुंबई जाना आवश्यक नहीं है। सब ये आपके अंदर डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको मटेरियल को लेते हैं, कैसे उसको पढ़ते हैं। क्योंकि देखिए दिन में 24 घंटे ही होते हैं। आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं ना, कुछ सीख रहे हैं और यही 24 घंटे में पढ़ाई कर रहे हैं। यही 24 घंटे में जो अगले साल का टॉपर होगा वो भी पढ़ रहा होगा, कहीं पढ़ रहा है ना, उसके पास भी 24 घंटा ही है ना, 48 घंटा तो नहीं पढ़ लेता है वो, उसके पास भी 24 घंटा। तो इस 24 घंटे का मैक्सिमम यूज आप कैसे कर सकते ले रहा हैं है ये आपको डिसाइड करना साइन है। करके कोई ले और रहा है। बताने नहीं आएगा। साइन करके सब आप पहले जिस खींच विषय ले, में सादा मजबूत फोटो हैं, खींचो उस पर ध्यान दीजिए, जिसमें वीडियो नहीं बना है लेते हैं। उस पर और ज्यादा ध्यान दीजिए। इसके अलावा जो है जो बीच में स्ट्रेटेजीज बताई गई हैं, अभी चंद्र प्रकाश ने बताया, सौरभ ने बताया, फखरी आलम ने बताया, तो उन सब चीजों को नोट करना है। उसको हम एक बार फिर दोहरा देंगे कि कैसे हम लोग तैयारी करते थे। पेन लीजिए साइड में है। इसके बाद एक सवाल और आता है कि साहब सब्जेक्ट क्या रखें? आता है ना बायोलॉजी सर। सब्जेक्ट, लोगों ने डिसाइड किया है? कितने लोगों का सब्जेक्ट डिसाइडेड है कि हम ये सब्जेक्ट लेंगे? क्या लोगे सब्जेक्ट बताओ? इंजीनियरिंग करेगा साइंस। बायोलॉजी। बहुत बढ़िया। पॉलिटिकल कंप्यूटर साइंस साइंस का नहीं फादर कौन रहता है कहलाता है? ऑप्शनल में, तुमको पता नहीं है? हाँ, पता है। तो फिर हमको जो मन करेगा वही सब्जेक्ट लेंगे। कोई बात नहीं, चलिए। यहाँ पे आइडिया ये नहीं था कि आपको लेगा जानकारी ही नहीं है ये बिना बताना, साइन- यहाँ साइन पर ये करके। आइडिया है बताने साइन का करवाएंगे, उद्देश्य ये है जबरदस्ती है। कि जिस सब्जेक्ट को आप ले रहे हैं साइन कर रहे हैं, उसमें वीडियो आप बना। मास्टर हो। बात समझ साइन भी गए? करना कि है। अगर आपने कुछ भी बोला उसके बाद साइन सामने हस्ताक्षर वाला कुछ दोनों भी है, बोल दे, मतलब हम कि उसको नाम पढ़ते हैं। हस्ताक्षर। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। बस यही क्राइटेरिया है किसी सब्जेक्ट को चुनने का। बात समझ में आ गई? अब देखिए हम अपना उदाहरण बताते हैं। आप लोगों ने अभी तक इन लोगों के उदाहरण सुने, अब हमारा उदाहरण सुनिए। हमने जेएनयू में फ्रेंच भाषा में पढ़ाई करी। 6 तारीख है। बहुत लोगों को नहीं पता होगा 26 जेएनयू में फ्रेंच में और ऐसी 8 भाषाओं, विदेशी भाषाओं में ग्रेजुएशन होता है। ग्रेजुएशन, मास्टर्स, एमफिल और पीएचडी। लेक्चर मार देते थे। ठीक है। अब ये 12 साल की पढ़ाई जो हमारी थी, अगर उसके बाद भी हम ये फ्रेंच सब्जेक्ट नहीं ले तो लानत है। बात समझ में आ गई? और हमने इस यूपीएससी के एग्जाम को फ्रेंच भाषा से लिखा था। ये पता है हम लोगों को? कर लीजिए सर। नहीं पता है। एक और रिकॉर्ड है, ताली बजा के रखिए, ताली बजा के रखिए, ताली बजा के एक रखिए। सेकंड, एक सेकंड। और एक और रिकॉर्ड है हमारे नाम कि इस पूरे देश में फ्रेंच भाषा से आईसीएस बनने वाले हम पहले और आखिरी हैं? पहले इसलिए कि इससे पहले इस भाषा को लेके कोई आईसीएस बन नहीं पाया, और आखिरी इसलिए क्योंकि मेरे पास करने के 2 साल के बाद ये सब्जेक्ट भैया तो अब आप लोगों ने देखा अंदर दीजिए। कि सब्जेक्ट चुनने का क्राइटेरिया क्या है। मेरे सामने किसी का एग्जाम्पल नहीं था जिससे भी हमने बात किया कि साहब हम फ्रेंच सब्जेक्ट रखना चाहते हैं यूपीएससी में। सबने कहा मत रखो, पेन गिर गया। किसी का होता नहीं है। आप समझ रहे हो? किसी का होता नहीं है, दिक्कत में पड़ जाओगे, समय बर्बाद हो जाएगा। लेकिन हमने क्या किया? हमने रखा, एग्जाम दिया, अच्छे नंबर आए और आज आप लोगों के सामने खड़े हैं। इसके कहने का मतलब ये है, इसके कहने का मतलब ये है कि सब्जेक्ट जो भी आप चुने पकड़ मजबूत रखें, है ना, जिसमें आपको मन लगता हो। पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, फिलोसफी, पब एड तो हमेशा से जो है प्रैक्टिस में रहता है।
जो भी सब्जेक्ट आप रखना चाहें बिल्कुल रखिए, लेकिन अपनी कुव्वत को जरूर जानिए कि आपने कितनी लगन से पढ़ाई करी है। फांकी तो नहीं मारे थे, है ना। और ऊंची ऊंची के भरोसे बहुत मत रहिएगा, क्योंकि जब तक आप अपने अंदर ये आग नहीं जलाते हैं सब्जेक्ट पढ़ने की, जब तक आपको ये नहीं लगता है कि हम कर सकते हैं, इसमें थॉरो है, इसमें कुछ भी पूछे तो हम इसमें बता देंगे, तब तक उस सब्जेक्ट को मत रखिए और उसको इतना पढ़िए, इतना प्रैक्टिस करिए कि सामने वाला जो है मजबूर हो जाए, कहे कि नहीं आपको तो बहुत जानकारी है, आपसे ज्यादा जानकारी हमको नहीं है। आप लोगों ने राजेंद्र प्रसाद की कथा सुनी होगी, भारत के पहले राष्ट्रपति, आपके बगल के जीरादेई के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्या कहानी थी उनकी पता है? सबको पता है। यस सर। कि वो जो है 10 क्वेश्चन आता था, उसमें रहता था कि किन्हीं 5 या 7 क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। राजेंद्र प्रसाद क्या करते थे? सभी का आंसर लिख दिए, एग्जामिनर को बोले कि कोई 10 में से 5 चेक कर लेना। बात समझ में आ रही? जानकारी इतनी होनी चाहिए कि फिर उसमें आपको कोई ज्ञान नहीं दे सके। इतना अपने आप को काबिल बनाइए, और काबिल बनेंगे तो कामयाबी छक मार के आएगी। थ्री इडियट्स का डायलॉग याद है? यस सर। मूवी देखते हैं कि नहीं आप लोग? बहुत बढ़िया। थ्री इडियट्स देखे होंगे? यस सर। क्या पसंद आया, क्या उसमें खासियत थी? यही डायलॉग, काबिल बनो, कामयाबी झक मार के आएगी। काबिल आप बनिए, देखिए आपके पीछे लोग दौड़ेंगे, कोई मतलब नहीं है। काबिल बनिए, जिस सब्जेक्ट में जाना चाहते हैं, जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, आप उठा के देख लीजिए। जो भी आपके सामने एग्जाम्पल है, अमेरिका से लेकर इंडिया तक, इंडिया से लेकर बिहार तक, जो भी आपको चमकता हुआ सितारा दिख रहा है, उसके पीछे ये है कि उसने मेहनत करी है, वो अपनी फील्ड में काबिल है और दुनिया आज उसको खोजती है। तो इसीलिए आप लोग काबिल बनिए और मेहनत इतनी लगन के साथ करिए कि फिर उसके बाद कुछ बचे नहीं। एक और फिल्म का जिक्र करेंगे, ओम शांति ओम, देखें? कोई बता सकता है उसका फेमस डायलॉग क्या है? बोलो। बहुत जो लोग सुन नहीं पाए उनके लिए थोड़ा हम बोल दें कि किसी भी चीज को पूरी शिद्दत के साथ चाहो, किसी भी चीज को पूरी शिद्दत के साथ चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है। और ऐसा होता है, ऐसा होता है। आप लोग करके देखिए, जिन्होंने नहीं किया है वो करके देखिए, जिन्होंने महसूस किया है वो जानते हैं। वो इधर के लोग हैं जो आगे बैठे हुए हैं, जो इधर बैठे हुए हैं, वो सभी ने ऐसा किया हुआ है अपने अपने समय में। तो वो आप करके कोशिश देखिए, यकीनन उसमें सफलता मिलेगी, सफलता मिलेगी और आपको अपना सपना पूरा करने का सफलता मिलेगा। सपना क्या हो सकता है? सपना क्या होता है? सपना जो रात में सो के देखते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम ने क्या कहा था? एपीजे अब्दुल कलाम हमारे पूर्व राष्ट्रपति, उन्होंने ये कहा था कि सपने देखिए, सपने देखिए, सपने वो नहीं जो आप रातों को सोते हुए देखते हैं। सपने वो नहीं जो आप रातों को सोते हुए देखते हैं, सपने वो जो आप दिन में जागते हुए देखते हैं, और सपने वो जो आपको रातों को सोने नहीं देते। क्या है भाई ऐसा सपना हम देखे ही क्यों? कोई पूछेगा ना, दिन में कौन सपना देखता है, उसकी वजह से रात में कौन जगता रहेगा? तो ये वही लोग हैं जो देश को, दुनिया को बदलते हैं, वही लोग हैं। अगर ये सपना न्यूटन नहीं देखते, उनके माथे पे सेब नहीं गिरता, तो आज हम लोग ग्रेविटी नहीं पढ़ पाते। यही सपना जो है रिलेटिविटी की थ्योरी में आइंस्टीन नहीं देखते, तो आज दुनिया उनको नहीं पूछती। तो ये सपना देखना होता है। आपको अपने अंदर ऐसी चीजों को खोजना पड़ता है जिसके बारे में आपको ज्ञान नहीं है, या जिसके बारे में आपको कर लेना है। ये सपना कुछ भी हो सकता है। ये सपना, चाहे आप बैंक क्लर्क बनना चाहते हो, चाहे आप सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हो, आप चाहे सिपाही बनना चाहते हो, चाहे आप IAS IPS बनना चाहते हो, फॉरेन सर्विस में जाना चाहते हो, लेकिन उसके लिए सबसे जरूरी है कि उस सपने को जिंदा रखिए, उस सपने को देखिए, उसके बारे में सोचिए कि हमें यहाँ पहुँचना है, यहाँ पहुँचना है, यहाँ पहुँचना है। और उसको पहुँचने के लिए जो अब आपके दिमाग में केमिकल लोचा होगा ना, तब जाकर के आपका पथ प्रशस्त होगा, तब जाके आपको राहें मिलेगी कैसे आप वहां तक पहुंच सकते हैं। और अब मान लीजिए कि आपने जो है IAS IPS बनने का सपना देख लिया है,
तो अब उसको कैसे शुरुआत करेंगे, अब हम लोग बात करते हैं तैयारी की स्ट्रेटजीज को। तैयारी कैसे करें? अभी हमारे साथ जो है हमारे साथ अभी 2-3 साल पहले के पास आउट लोग हैं, इन्होंने अपनी अपनी स्ट्रेटजी बताई, जो कॉमन स्ट्रेटजी सामने आती है, जिसमें हमने कुछ आर्टिकल्स लिखे हैं, लोगों ने पढ़ा है, फोटो खींचा या आप लोग चाहेंगे तो हम फिर से फेसबुक के माध्यम से आप लोग तक पहुंचा देंगे। सिंपल सी चीज होती है, मान लीजिए यूपीएससी देना है, यूपीएससी देने आए हैं लोग, कितने लोग यूपीएससी देना चाहते हैं? चलिए ठीक है, तो बेसिकली हम जो बता रहे हैं यूपीएससी के लिए और उसके साथ किसी भी एग्जाम के लिए वैलिड रहेगा कि जो भी आप एग्जाम देना चाहते हैं पहले उसका सिलेबस पढ़ लीजिए, क्या पूछता है। सिलेबस देता है ना कि हाँ फल्ला 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 चीज पूछेंगे। जैसे पॉलिटिकल साइंस बता रहे थे ये भाई साहब, तो पॉलिटिकल साइंस में यूपीएससी क्या सिलेबस कहती है या बीपीएससी क्या सिलेबस कहती है, वो हमारी जबान पे होना चाहिए। कैसे होगा? साइट पे जाइए, क्लिक करिए सिलेबस, सिलेबस में डाउनलोड करिए, जो सब्जेक्ट दिखता है उसको निकालिए, प्रिंट आउट मारिए और घर में रूम के सामने लगा दीजिए, उसको पढ़िए, रोज रोज पढ़िए। आपके दिमाग में आएगा कि हाँ क्या पढ़ना है, कहाँ तक पढ़ना है, ये आपका वेवलेंथ सेटअप कर देगा। वेवलेंथ क्या होता है? खींचने के कि लिए देखिए जो ड्रोन देख रहे हैं ऊपर नहीं जाएगा, कि नीचे में नहीं जाएगा, कि बीचे में रखता है, तो ये जो है वेवलेंथ हो गया। तो वैसे ही सिलेबस जो है आपके वेवलेंथ को बताएगा कि कहाँ तक हमको पढ़ना है, कहाँ से ऊपर नहीं जाना है। बहुत ज्यादा चीज पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, जितना बताया गया है उतना ही पढ़िए। सिलेबस में जो है उतना जानिए। सिलेबस के साथ पिछले 5 साल में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन पेपर लगभग सभी एग्जाम के आपको इंटरनेट पर मिल जाते हैं, उसकी वेबसाइट पर मिल जाते हैं, उसको निकाल लीजिए और उसको भी डाउनलोड कर लीजिए, खास करके उस सब्जेक्ट का, और उसको पढ़िए, उसको बनाने की कोशिश करिए। बनाने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है ये वो बने, दूगो बने, नहीं बने। आपको अपनी औकात पता चल जाएगी कि हमने कहाँ तक पढ़ाई करी, कहाँ तक हमारी तैयारी का लेवल है, कहाँ हमको ज्यादा फोकस करना है। कई बार होता क्या है कि एक एक चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ चैप्टर से कम पूछे जाते हैं, तो उन चीजों के वेटेज के बारे में आपको जानकारी मिलेगी कि हाँ साहब इस पे हमको ज्यादा फोकस करना है, तो वो देख लीजिए। एक तो सिलेबस को पहले डाउनलोड करके पढ़िए, दूसरा क्वेश्चन पेपर्स को डाउनलोड कर करके पढ़िए, बनाने की कोशिश करिए, आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं। अब आइए बात, ज्यादातर जगहों पर जनरल नॉलेज पूछा जाता है। जनरल नॉलेज क्या होता है? जनरल नॉलेज क्या होता है तो बताइए? सामान्य ज्ञान। अभी सामान्य ज्ञान जो है ना अपने आप में बड़ा ही डाइसी शब्द है। ये धरती के नीचे से आसमान के ऊपर तक कुछ पूछ देगा, कहेगा कि ये सामान्य। तो अब कैसे इसकी तैयारी करेंगे? तो जो जो चीजें दी गई है, जो आपके सामने गुजरती है, वो कहीं ना कहीं आपको पूछी जा सकती है, ठीक है? तो जो जो चीजें अभी तक आपने पढ़ी है उसको रिवाइज करते रहिए। बिहार में खास करके 1-2 किताब का हम जिक्र करना चाहेंगे, हालांकि हम स्पॉन्सर नहीं कर रहे हैं उसको, नहीं उसको प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन जो हमने पढ़ा था, लूसेंट की किताब आती है जनरल नॉलेज वाली, आप सभी लोग जानते हैं, बड़ा अच्छा कंपाइलेशन रहता है उसका, उसको हमने भी पढ़ा था। लूसेंट की किताब है और उसमें सारी चीजें जो है एनसीईआरटी की कंपाइल अच्छे ढंग से की है। अब चूंकि हम लोग बिहार बोर्ड वाले हैं, बिहार बोर्ड में क्या होता है कि जो तो लूसेंट की जो किताब है उसमें बिहार बोर्ड और एनसीईआरटी के जितने फैक्ट्स हैं उसको बढ़िया से उसमें कंपाइल किया गया है। अब उसको जो है उसने एक जगह दे दिया है, तो रिवीजन में आपको सहूलियत हो जाती है। बाकी किताब हम शायद नहीं देखें इसलिए हम उनके बारे में नहीं बता पाएंगे, लेकिन ये जो बता रहे हैं इसमें बहुत सारी चीजें जनरल नॉलेज की दी गई है, तो उसको आप लोग चाहें तो कंसल्ट कर सकते हैं। और बिहार बोर्ड में क्या होता है, जब हम लोग पास कर रहे थे तो उस वक्त 14 को सब्जेक्ट होता था, 9वां 10वां का साथ मिला के मैट्रिक दिया जाता था। कितने लोग वैसा दिए हैं आप लोग? तो उस वक्त आपको पता है कितनी परेशानी होती थी, 9वां से 60%, 9वां 10वां 40% ऐसे क्वेश्चन 800 आता का था। एग्जाम पहले होता तो उस वक्त जो पढ़ाई होती थी वो एकदम दिमाग में घुस जाती थी।
तो वैसी पढ़ाई जो है उसमें सारी चीजें कंपाइल रहती हैं, तो आपको रिवीजन में सहूलियत हो। तो वो रिवीजन कर लो। जनरल नॉलेज में जो प्रतिदिन दिन भर आ रहा है उसके बारे में पढ़िए, ग्रास्प करिए कि क्या चीज है, कैसे हमको जानना है। अगर कुछ नया हुआ, अभी जैसे नया आजकल चल रहा है राष्ट्रपति चुनाव, बता रहे जनरल नॉलेज को कैसे आप लोग इजी वे में कर सकते हैं। तो जनरल नॉलेज जो राष्ट्रपति चुनाव है उसके बारे में कैसे होता है, कौन करता है, कैसे वोटिंग होती है, कौन जीतता है, ठीक है, अब तक कितने राष्ट्रपति बने, कितने उपराष्ट्रपति बने, है ना, इस तरह की चीजें जो है आपको इंटरेस्ट लेकर के पढ़ लेनी चाहिए। और ये ऐसे समय में आता है। अभी राष्ट्रपति का चुनाव होगा, फिर उपराष्ट्रपति का होगा, कहीं राज्यसभा चुनाव हो रहे हैं, है ना। सिंपल ये बता रहे हैं कि कैसे आप इंटरेस्ट जगा सकते हैं, किन किन चीजों के बारे में आप सोच करके बता सकते हैं कि हाँ हमें ये कर लेना चाहिए। तो ये जनरल नॉलेज की टेक्निक्स। अब आइए न्यूज़पेपर की बात। एक न्यूज़पेपर आपको रोज पढ़ना है। कौन सा न्यूज़पेपर? लॉकर रहता है ना बैंक में, हिंदू पढ़ लेते हैं यार, हम तो नहीं पढ़ पाते। झूठ का बोल लेते हैं हिंदू। हिंदू जो है पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें इतनी क्लिष्ट भाषा रहती है कि थोड़ा सा परेशानी होता है। एक एवरेज बिहारी लड़के को, लड़की को परेशानी होती है। आपकी इच्छा पर है, आप पढ़ना चाहें। नेशनल न्यूज़पेपर हम कहना चाहते हैं, हम किसी न्यूज़पेपर का फेवर नहीं कर रहे हैं। हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस अच्छे माने जाते हैं। अगर इन दोनों को पढ़ सके अंग्रेजी मीडियम वाले तो बहुत अच्छा है। हिंदी मीडियम में थोड़ी सी परेशानी रहती है। जनसत्ता वगैरह का एडिटोरियल अच्छा माना जाता है। जनसत्ता अगर फॉलो कर सकें, आज फॉलो कर सकें, तो ये सब क्या है कि आपको न्यूज देंगे, अपने व्यूज नहीं देंगे। बात समझ रहे हैं? कुछ जर्नल्स जो होते हैं वो व्यूज घुसाते रहते हैं, तो उन सब चीजों में नहीं जाना है। एज अ सिविल सर्वेंट, एज अ सरकारी नौकरी अप्लाई करने में हमें जो है बुद्ध का मध्यम मार्ग की प्रतिपदा रखना है ना, न दाएं न बाएं, न लेफ्ट न राइट। ऐसा नहीं कि एकदम सरकार को गरियाए जा रहे हैं या सरकार को पूरा लिखे जा रहे हैं, बहुत अच्छा किए, बहुत अच्छा किए, नहीं। हमें मिडिल पाथ को रखना होता है। यही चीजें हम लोगों ने इंटरव्यू में भी फॉलो करी, यही चीजें राइटिंग में भी फॉलो करनी चाहिए। जब आप एग्जाम लिख रहे हैं तो किसी की बुराई नहीं, किसी की भलाई नहीं, है ना, बीच में बैलेंस। अगर आप बुराई कर रहे हैं तो उसके बारे में दो शब्द अच्छाई के भी लिखिए, तब आपको एक बैलेंस माना जाएगा कि आप ब्यूरोक्रेसी के लायक हैं, आप उसको संभाल सकते हैं। नहीं तो आप पक्षपात कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं? तो उससे थोड़ा बचना चाहिए, है ना। तो न्यूज़पेपर इसमें बहुत रोल अदा करते हैं। अब आइए न्यूज़पेपर में पढ़ना क्या चाहिए? फ्रंट पेज, थर्ड पेज, स्पोर्ट्स का, चलिए बहुत अच्छा, आप लोगों ने बहुत अच्छा ट्राई किया। फ्रंट पेज पे जो न्यूज आती है उसको जरूर देखिए किस चीज से रिलेटेड है, क्योंकि फ्रंट पे आने के लिए न्यूज को अपने आप में बहुत खास होना पड़ता है। उस चीज को रखिए क्योंकि वो जनरल नॉलेज का भी पार्ट हो जाएगा, तो उसको जरूर ध्यान दीजिए। अगर उसमें कुछ व्यूज है, उसमें कुछ खास खबर है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, नेशनल सिक्योरिटी को लेकर के है, उसको तो जरूर पढ़िए। फ्रंट और लास्ट ये तो हो गया। एडिटोरियल, को एडिटोरियल, उसके साथ जो पन्ना होता है वो भी इंपॉर्टेंट होता है, उसको भी देखिए। और उसके बाद थोड़ा बहुत अगर इच्छा है तो स्पोर्ट्स वगैरह पढ़ लीजिए। हिंदू पढ़ते हैं तो उसमें बिजनेस स्टैंडर्ड करके आता है, वो देख सकते हैं। संडे का जो आता है वो देख सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस में भी एडिटोरियल को एडिटोरियल काफी अच्छा होता है, तो वो आप पढ़ सकते हैं। हिंदी भाषा वाले देख ले, जनसत्ता है, जागरण है, या जो भी अच्छा पेपर आपको लगता है उसको पढ़ सकते हैं। बस उसमें से चीजों को निकालने की हंस वाली चेष्टा करें, है ना। कई जगहों पर थोपे जाते हैं विचार। आजकल टीवी चैनल देखते हैं आप लोग, न्यूज देखते हैं, न्यूज चैनल डिबेट्स के बारे में देखते हैं क्या क्या चलता रहता है। उन सब से हमें मतलब नहीं होना चाहिए। हमें मतलब होना चाहिए कि देश में एक्चुअली क्या समस्या है, कैसे उसको टैकल कर सकते हैं, समझ गए। तो ये जो न्यूज पेपर है उसको पढ़ने में बहुत संजीदगी के साथ करना चाहिए। दूसरा एक और एडवाइस करेंगे, आप लोगों में से बहुत लोगों की हिंदी खराब होगी, किसी की अंग्रेजी खराब होगी। कितने की हिंदी खराब है? दोनों अच्छा नहीं। हिंदी सबकी अच्छी है, अंग्रेजी खराब है। अरे शर्माइए नहीं, हम भी हाथ उठाए हुए हैं। तो देखिए इसके लिए भी एक फार्मूला है। हम तो ये मतलब प्रैक्टिकल चीजें हैं,
जो हमने फ्रेंच सीखने में लगाए थे। आपने सोच लिया कि हमारी अंग्रेजी खराब है, लेकिन ये नहीं सोचा कि हमारी फ्रेंच अच्छी है। एनीवे, तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि जिसकी जो खराब है, हिंदी खराब है या अंग्रेजी खराब है, आप उस भाषा में डायरी लिखना शुरू करें। डायरी क्या होती है? खराब है, किडनी, डायरी किसी ने लिखी है? किडनी, हाथ। बढ़िया। जिन्होंने नहीं लिखी है वो छोटी सी डायरी आती है, बाजार से भी ले सकते हैं, बहुत जगह आजकल गिफ्ट में मिल जाती है ना। मेडिकल वाले या कैलेंडर वाले, LIC वाले तो दे देंगे जितने लोग हैं, तो वहां भी मिल जाएगी या खरीद लीजिए। डायरी का उपयोग इसमें जरूर कीजिए, जो हमने भी किया था अपने जमाने में। जिस भाषा में आपको लगता है कि आपका तंग हाथ है, उसमें लिखने की कोशिश करिए, हिंदी में चाहे अंग्रेजी में। और उस चीज को क्या लिखेंगे भैया आप उसमें? ये नहीं लिखेंगे सुबह उठा मैंने ब्रश किया, उसके बाद 4 लोटा से नहाया, उसके बाद 2 गिलास सत्तू पिया, ये नहीं लिखेंगे। उसमें क्या लिखेंगे? वो चीजें जो आपको रिफॉर्मुलेशन पर, सब्जेक्ट स्ट्रक्चर पे, उस चीज के बारे में सोचने के लिए, वोकेबुलरी बढ़ाने के लिए जो आपको मदद करे। जैसे आप आज का लिखेंगे कि आज हम गए थे कॉफी विद एसपी प्रोग्राम में, वहां पर घुसे, सिक्योरिटी मैनेजमेंट कैसा था, तो आपको इसमें शब्द नहीं मिलेगा, है ना। वहाँ बाहर में बहुत सारी मशीन लगी हुई है, हमारे बहुत सारे कांस्टेबल लगे हैं जिन्होंने आपको ऐसे ऐसे सर्च किया होगा। यहाँ आए, यहाँ बैठे, यहाँ पे AC लगा हुआ है, AC में ठंडक लग रही है ना। यहाँ एक स्क्रीन लगा हुआ है, यहाँ पे DM साहब आए, उद्घाटन किया उन्होंने क्या बोला, अब आप उसको लिखने की कोशिश करिए, है ना। SDO साहब, SDPO साहब, कमांडेंट साहब ने क्या बोला, है ना, उसको याद करके अपनी भाषा में लिखने की कोशिश करिए, चाहे वो हिंदी में हो चाहे वो अंग्रेजी में हो गया। डायरी में ये चीजें आप नोट डाउन करिए। ये नहीं कि हाँ 5 बजे हम उठे, 5:30 बजे गांधी मैदान गए, 4 चक्कर दौड़े, वो है अपनी जगह पर है। चीजें वो लिखनी है जो आपको अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने में मदद कर सके। इससे आपको अपनी भाषा पे पकड़ मजबूत होगी, वोकेबुलरी मजबूत होगी। जो चीजें नहीं आती हैं उसके बारे में देखिए, पूछिए साथियों से और उसको लिखिए। और इस लिखावट को अगर कोई आपका साथी चेक कर सकता है, बड़ा भाई है, बड़ी बहन है, माता है, पिता है, जो भी सक्षम है, अगर वो चेक कर सकता है तो आप इजी हैं उससे चेक करवाने में। डायरी बहुत ही पर्सनल चीज होती है, सब लोग किसी को नहीं पढ़ने देता है। अगर नहीं देना चाहते हैं कोई बात नहीं, अगर जहां पर चेक करवा सकते हैं बिल्कुल चेक करवाइए, जहां पे नहीं करवाना चाहते हैं कोई बात नहीं। 1 हफ्ते के बाद आप स्वयं उस डायरी को उठाइए, अपनी डायरी खुद पढ़िए, आपको पता चल जाएगा कि आपने कहां पर इज आर मिस कर दिया, कहां पर आपको टू लिखना था, कहां पर आपने फ्रॉम लिख दिया। अंग्रेजी की बात कर रहे हैं, व्याकरण में कहां पे गलती हो रही है, सेंटेंस स्ट्रक्चर में कहां पे गलती हो रही है, कहां पर हमको कुछ और अच्छे से लिख सकते थे, वो चीजें आपको 1 हफ्ते के बाद समझ में आ जाएगी कि साहब यहाँ पे हमको अच्छा करना था। और ये हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, क्योंकि हम फ्रेंच भाषा सीख रहे थे तो हम अपनी डायरी फ्रेंच में, और 1 हफ्ते के बाद उसको पढ़ते थे या 10 दिन के बाद पढ़ते थे, लगता था कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। तो इससे आपकी लेखन क्षमता बढ़ेगी, सृजन क्षमता बढ़ेगी, क्योंकि आप सोच रहे हैं, दिन भर आपने चीजों को देखा, उसको अपनी भाषा में लिख रहे हैं। जाके जरूर लिखिए कि आज एसपी साहब ने ये बताया, उन्होंने इस बात पे हंसाया भी, इस बात पे हमको डांटा भी, बात समझ रहे? तो इससे आपकी वोकैबुलरी, आपका जो सोचने का क्षमता है, जिसको एक्सप्रेस करने की क्षमता है, वो बढ़ेगी और ये आपको फायदा देगा आने वाले जीवन में, न सिर्फ प्रतियोगिता परीक्षा में बल्कि ऐसे स्टेज पे इतने लोगों के सामने खड़ा होकर बोलने के लिए भी। ठीक है, अब आइए क्या समस्या होती है। लेखन वाली बात हमने बता दी। जो न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हैं उसमें कोई एडिटोरियल वगैरह का समरी पढ़ करके अपने शब्दों में लिखने की जरूर कोशिश करिएगा, ये भी आपको एक्सप्रेसिव बनाएगा राइटिंग, है ना। और सब्जेक्ट पे पूरा ध्यान दीजिए, जो सब्जेक्ट आप ले रहे हैं उसके 2 पेपर कम से कम लेने होते हैं यूपीएससी में भी, तो उन सब्जेक्ट के नोट्स बना लीजिए। आपके हैंड रिटन नोट्स होंगे तो बहुत अच्छा, हैंड रिटन नोट्स नहीं है तो परेशानी होगी, फिर आपको जो है इधर उधर की चीज़ों में आपको लगना पड़ेगा। तो ये है कि अपने हैंड रिटन नोट्स अगर आपके जनरल नॉलेज के, सब्जेक्ट मैटर के मिल जाते हैं तो नथिंग लाइक इट, बहुत अच्छा रहेगा। उसको जो है अपना काम कराना शुरू करिए। समझ में आ रहा है?
या फिर ऑटो मोड में आ गए हैं सब लोग सुनते सुनते। चलिए, अब सवाल आता है कि कहाँ से शुरुआत करें, कब शुरू करेंगे? सर्टिफिकेट पे लिखवा दिए बताइए, तैयारी कब शुरू करेंगे? पर तो लिखेगा ना आज रात से? 1822 में कल से? एक हफ्ता बाद से? ऐसे अपना से पूछते एक जिंदगी भर के लिए याद रहेगा। 3 बैच के इंजीनियरिंग वाले विद्यार्थी से बुढ़ापा यही चीज जब समय मिले तभी, अभी से करना शुरू करिए, अभी से सीखना शुरू करिए, है ना। कई लोगों को लगता है कि साहब हम तो एकदम नए हैं, हम कैसे थोड़ा सा कि ये कर लेते हैं, थोड़ा सा वो कर लेते हैं। नहीं, ये तैयारी हम आपको बताएं बहुत पहले से शुरू हो जाती है। और जरूरी नहीं कि जो है आपने जितनी तैयारी करी 6 महीना में तैयार करके आप बन गए तो बन गए, नहीं। याद रखिए, जिसका जितना संघर्ष पड़ा होता है उसकी जीत उतनी शानदार है। ताजमहल बनने में 20 साल लगा था, आज भी लोग याद रखते हैं कि नहीं? तो मेहनत जितनी आपकी होगी, संघर्ष जितना बड़ा होगा, लोग उतनी याद रखेंगे, उतनी ही जो है आपको सफलता मिलेगी और उतनी ही लोग याद रखेंगे। बहुत अच्छा काम हुआ, जितना संघर्ष करेंगे फेल्योर होता है। ऐसा नहीं कि हम लोग यहाँ जो बैठे हुए सब एक बार में सक्सेसफुल हो गए। हमारा भी चौथा अटेम्प्ट था जब क्वालिफाई किए, पहला बार दिया पीटी नहीं निकला, पीटी ही नहीं निकला। दूसरा बार में इंटरव्यू तक पहुंच गए, लगा कि अब सिलेक्शन हो जाएगा। 2010 नहीं हुआ, फाइनल जाके, आप समझ रहे हैं? ऐसे ऐसे करके सांप सीढ़ी वाला खेल खेले। 99 पे जो काटता है सांप, याद है? यस सर, सीधे एक 99 पे काटना इसी को कहते हैं। आप इंटरव्यू दे दिए और उस लिस्ट में आपका नाम ही नहीं आया। और उससे भी बदतर क्या हुआ कि उस साल फिर पीटी भी नहीं हुआ। समझ रहे हैं? कॉन्फिडेंस ही जोल्ट कर गया, एकदम डगमगा गया कि अरे हम तो इंटरव्यू दे दिए, अब तो होने वाला था। अब पता चला कि अब अगले दिन हमको एग्जाम में फिर अपीयर होना है, पीटी नहीं हुआ। फिर से सारी चीजों को रीएनर्जाइज कर करके, होता है ना, जैसे जनरेटर घुमाते हैं, घुमा घुमा करके एनर्जी को बचा करके अगले साल जब एग्जाम में बैठ रहे थे तो पता चला कि क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो गया, सीसेट लॉन्च हो गया। बात समझ? ये संघर्षों की बात अगर करें तो संघर्ष हम लोगों में से सभी को करना पड़ता है। अब ये है कि इतने बड़े फोरम पे आपसे बात हो रही है तो कुछ कुछ बता दे रहे हैं, संघर्षों का अंत नहीं है किसी की जीवन में। तो जैसे ही हम लोगों ने जो है इतना 3 साल मेहनत किए और अगले साल पता चला कि अब जो है सीसेट आ गया। सीसेट में क्या होगा भाई? तो मैथ पूछेगा, रीजनिंग पूछेगा, अंग्रेजी पूछेगा, पता ही नहीं चल रहा। हम लोग ह्यूमैनिटीज वाले, लैंग्वेज वाले, खूब मेहनत किया उसने, थैंकफुली निकला, आगे भी बढ़े, मेंस लिखा, इंटरव्यू गए और इस बार सिलेक्शन हुआ। बताने का ये मतलब है कि परिस्थितियों से हार नहीं मानना है, परिस्थितियों से हार नहीं मानना है, तरीका बदलना है। कल भी हम एक जगह जिक्र कर रहे थे, नजरिया बदलिए, नजारे बदल जाएंगे। किसी चीज को देखने का नजरिया बदलिए, है ना। बहुत लोग जो है कहते हैं कि साहब क्राइम बढ़ गया है, पिछले कई दिनों से देख रहे हैं मर्डर हो रहा है, इधर ये हो रहा है, उधर वो हो रहा है। कहाँ नहीं होता है? जरा बताइए, पिछले साल नहीं हुआ था, या पूरे बिहार में नहीं हो रहा है, या अमेरिका में नहीं हो रहा है? ये तो होगा। समाज है, ये जो द्वेष भावना है, ये जो कष्ट है, ये जो अभाव है आदमी के बीच में, जो डिफरेंस है क्लास का, अपराध तो होगा। अपराध के बाद पुलिस कैसे काम करती है उस पर जरूर ध्यान दीजिए। कितना हम लोगों ने पकड़ा है, कितने को भेजा है और अब कितना बाकी। जितनी त्वरित कार्रवाई हम लोग कर सकते हैं हम लोग करते हैं। खैर, अभी पुलिसिंग के बारे में नहीं बात करेंगे, अभी हम लोग तैयारी की बात करेंगे। तो ये जो है परिस्थितियों से हार नहीं माननी चाहिए, परिस्थितियों से हार नहीं माननी चाहिए। अभी रीता मैडम आपको दिखा रही थी कि बाज के ऊपर एक कौवा बैठा हुआ था। ये तरीका है परिस्थितियों को, चैलेंजेस को कैसे हम टैकल करते हैं। कौवा तो सोच लिया कि हम बाज के ऊपर बैठ गए, अब तो हम राजा हैं। लेकिन जैसे ही बाज ने अपना जो है ऊपर बढ़ाया, बाज जो है आपके स्ट्रेटोस्फेयर तक पहुंच जाता है, पता है कि नहीं? ज्योग्राफी वाले जानते हो, स्ट्रेटोस्फेयर तक चला जाता है। जब वायुमंडल खत्म होने लगता है तो वो गिर जाता है। जब आंधी चलती है तो ये बाज जो है ना, आंधी से बह नहीं जाता, फेंका नहीं जाता छोटी चिड़ियाओं की बात पर,
वो आंधी से ऊपर उड़ने लगता है कि लो करो तुम कोशिश तक तुम पहुंचते हो, समझ रहे हो? तो आंधी के ऊपर चला जाता है। इतना आपके अंदर शिद्दत होनी चाहिए, इतना लगन होना चाहिए कि हम जो है चाहे जो सामने आए हम उसको पार पा सकते हैं, हम उससे ऊपर जा सकते हैं, हम कोशिश करके हार नहीं मानेंगे, हम जो है सफल होके रहेंगे। ये लाइन आप जरूर आज लिख लीजिए, अपने टेबल पे लिखिए, अपने सामने दीवार पे लिखिए, जहां पर भी आप रहते हैं, जिस परिस्थिति में रहते हैं, किताब में लिखिए, उसको जरूर करें। और जब किताब पढ़ते हैं अंडरलाइन करते हैं कि लोग नहीं, यस सर। हम बहुत दिन तक नहीं किए, हमको लगता था कि तो विद्यार्थी है, विद्या माता है, कहे गंदा करें, लेकिन जब नोट बनाने का होता है, जब आपको अच्छे से पढ़ना हो तो उसमें आपको लाल हरा पेन का इस्तेमाल करिए, ब्लू का येलो का मार्कर लगाइए ताकि आपको क्विक मेमोरी में आ जाए। तो ये सब पढ़ने के तरीके हैं, जिसमें आपको किताब में भी रंगना पड़ेगा, फोटोस्टेट करिए तो उसमें भी रंगना पड़ेगा। तो ऐसी चीजों के बारे में आपको लगातार कोशिश करनी होगी कि किसी तरीके से सब्जेक्ट मैटर पे आपका पूरा पकड़ बना रहे। और इसके अलावा जो है रिवीजन करना बहुत जरूरी है किसी भी चीज के बारे में। वो अंग्रेजी में कहावत है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा, प्रैक्टिस, रोज उस चीज को देखना, हफ्ते में एक बार देखना, महीने में एक बार देखना, ताकि इन चीजों की प्रैक्टिस आपके दिमाग में होती रहे। और इसके अलावा जो है बाकी चीजें हम छोड़ते हैं आप लोग के सवाल के लिए छोड़ते हैं कि आप लोग जो है ये देखिए और कुछ चीजें बता देते हैं। जैसे कि अगर आप लोग पीटी और मेंस निकाल लिए, इंटरव्यू में चले गए या किसी चीज का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, इंटरव्यू कैसे फेस करेंगे? बिहारी लड़कों लड़कियों के सामने यही ज्यादा समस्या रहती है। इंटरव्यू में जाएंगे तो पता नहीं छांट देगा, क्या करेगा, क्या पूछ देगा, है ना? होता है कि नहीं? बहुत अच्छा, लेकिन ये कार्यक्रम रखा, मजा आ गया। आपको करनी है, क्या तैयारी करेंगे साहब? बिहारी वालों के लिए इंटरव्यू के लिए तैयारी ये करिए कि एक फिजिकल एक्टिविटी जरूर करिए। फिजिकल एक्टिविटी कुछ भी हो सकती है, साइकिलिंग हो सकती है, सुबह उठ के दौड़ना हो सकता है, जॉगिंग हो सकती है, आप बैडमिंटन खेल सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, व्हाटसोएवर यू लाइक, जो भी आपको पसंद हो। क्यों? तो क्या बोले, बॉडी आपको उस हिसाब से डेवलप करनी है, फिजिकली फिट रहना पड़ेगा। और जब आप फिजिकली फिट रहते हैं तब आप मैक्सिमम ज्ञान को ग्रहण कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, आप लोगों ने शायद सुना, यदि गीता का ज्ञान चाहते हो तो पहले फुटबॉल खेल करके आओ। जब तक आप थकेंगे नहीं, जब तक आपके शरीर में स्फूर्ति नहीं रहेगी, तब तक नई चीजों को ग्रहण आप नहीं कर सकते। तो इसीलिए बॉडी को थकाइए, सुबह शाम जब भी आपको मन करे, जो भी खेल पसंद हो, शतरंज मत खेलिएगा, है ना, इसलिए भी शतरंज भी खेल सकते हैं, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी, दौड़ना कूदना भागना, इससे आपका जो है अंदर और बाहर दोनों की पर्सनालिटी में डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिए। और बहुत लोगों को समस्या होती है कि साहब हम पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर पाते, सामने वाला कुछ पूछ देता है, पसीना छूट जाता है हमको, हम थरथराने लग जाते हैं, हम गिर जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे, नाक में हो जाएंगे। वो नहीं होना चाहिए। उसके लिए क्या टेक्निक है? उसके लिए टेक्निक यही है, अगर बहुत लग रहा है ऐसा तो आईने के सामने आप बोलना शुरू कीजिए, जो आपके मन में समाचार पढ़ते हैं वैसे पढ़ना शुरू कीजिए, उसमें आईने में बोलिए। कुछ दिन के बाद आपको लगेगा कॉन्फिडेंस आ रहा है, लोगों की नजरों में नजर मिला के बात कीजिए, देखिए तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अच्छी चीजों को सीखिए, कोई अच्छा स्पीकर लग रहा है, बोल रहा है, या न्यूज एंकर बोल रहा है, उसको देखिए कैसे वो बोलता है ना। हिंदी अच्छी करनी है तो हिंदी के न्यूज एंकर को देखिए, अंग्रेजी अच्छी करनी है तो अच्छे अंग्रेजी वाले को देखिए, देख करके ही सीखने की कोशिश करिए। और फिर बाकी चीजें वही है कि आप जो है न्यूज़पेपर पढ़िए, उसके लिए सोचिए क्या हो रहा है, सब्जेक्ट मैटर पे ध्यान दीजिए। अभी से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये नहीं होता है कि 4 दिन का समय मिला है, साक्षात्कार है, इंटरव्यू है, वो देके निकल जाए, इस मतलब में नहीं है। ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो है ये एक सतत प्रक्रिया है। इसके लिए आपको अभी से तैयारी करनी होगी कि हाँ हमको 1 साल बाद 2 साल बाद इंटरव्यू देना है, हमको अभी से तैयारी करनी है। आपको निरंतर बढ़ना होगा, धीरे धीरे एक एक चीज। और जो जो आपकी पर्सनालिटीज में फ्लॉज है, अगर आपको लगता है आपके चलने के ढंग से, आपके बात करने के ढंग से कई लोग हकलाते हैं, तो उन सब चीजों के बारे में जो है आपका ये आने वाला प्रैक्टिस बहुत काम है। अंग्रेजी लिखना, पढ़ना, बोलना,
ये भी जरूरी है। कई लोग ये सवाल पूछते हैं कि अंग्रेजी इतना काहे जरूरी है? आप तक नहीं से आप लोग को भी लगता है क्या सब्जेक्ट खेला था अंग्रेजी जरूरी है? पता नहीं अब दौड़ के खेला नहीं यार, ये 2 सब बजे भूल रात गए में। क्या? फिर से कॉफी 2 पिलाएं? बजे रात में जो फिर से दोहराया कॉफी था। पिलाएं क्या? नो सर। पता नहीं याद नहीं आ रहा क्या चीज तो मुझे दोबारा आती पता था अंग्रेजी इतना नहीं क्यों होगी जरूरी कहीं है? वहाँ चाहे उस दिन हम अब कॉलेज ये में देश का इसलिए हम सौभाग्य या दुर्भाग्य कहिए अंग्रेजी जरूरी है। देश का दुर्भाग्य या सौभाग्य कहिए अंग्रेजी जरूरी है। अंग्रेजी सबके लिए जरूरी है। जो जान रहे हैं उनके लिए तो है ही, जो नहीं जान रहे हैं उनके लिए भी जरूरी है। तो अतः आप लोग चाहे खुश रहें चाहे नाराज रहें, प्रैक्टिकल एडवाइस यही है कि अंग्रेजी कम से कम आपको समझनी और जो मिनिमम बोलने वाली चीज है वो आनी चाहिए। नहीं तो जैसे ही बिहार से बाहर निकलेंगे ना, अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे या समझ नहीं पाएंगे, लोग समझेगा कि आप अनपढ़ हैं, आपको नहीं आता है। तो ये परसेप्शन दूर करना है। और दूसरा एक चीज देखते हैं, ऑटोमेटिकली जो है कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाता है। जो 4 लाइन अंग्रेजी बोल देता है ना धड़ाधड़ धड़ाधड़, तो सामने से जो है लगता है कि अरे ये तो बहुत पढ़ा है लगता है ना। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। आप लोग के अंदर भी ये होना चाहिए कि हमको भी आता है, हम भी जानते हैं, हाँ हमारी चॉइस हिंदी की है तो हम शुद्ध हिंदी में वार्तालाप कर सकते हैं। बट आई कैन टॉक ऑल्सो इन इंग्लिश, है ना। ये होना चाहिए। पीछे में लगे तो बंद कर दिया कि अब क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो रहा है, हम देख रहे हैं 6:15 हो गया है, तो हमको लगता है कि अब हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ जाएं तो इसके बाद हम लोग बातचीत कर पाएंगे। तो क्वेश्चन आंसर के लिए हम तो पता नहीं खड़ा है कि बात करना चाहेंगे। कुछ क्वेश्चन बनने के आंसर है बाद भी आगे किसी के पास कुछ पूछना है कुछ तो बताएं। छीन लिया तो आगे जेल हो जाएगा हम लोग को